क्या बे, चलेगा? हाँ मैडम, चलूंगा ना। चलेगा तो फिर अपना रेट बोल। अरे मैडम, वही 10,000 रुपये। 10,000? फिर पागल हो गया क्या? रुक, मैं आती हूँ। अरे मैडम आ जाओ। वैसे भी आप जैसी लड़कियों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मैडम क्या लगा, 10,000 वाला हूँ ना? तू 10,000 रुपए लेगा? पागल हो गया क्या? यहाँ पे जितने लड़के यहाँ तुझे दिख रहे हैं सब 5,000 में आ जाते हैं। अरे मैडम, वो ना पतले दुबले और मोटे और नाटे होते हैं। मेरे को देखिए, लंबा भी हूँ, बॉडी सॉडी भी है। अब मेरे जैसे लड़के पैसे चार्ज नहीं करेंगे तो क्या वो पता सुट्टे लड़के चार्ज करेंगे? अरे फिर भी 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। काम कर, 5,000 हो लेते हैं, 6,000 तू ले ले। अरे मैडम, मेरे साथ एक बार आप चल के देखोगे ना तो आपको ये लगेगा अरे 10,000 तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जो 5,000 वाले लड़के होते हैं ना, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए होते हैं। मैं पूरे 2 घंटे के लिए हूँ। आप समझिए ना, आपने काम किया, खाना पीना खा के गई, फिर आई, फिर काम किया, एनर्जी लॉस, फिर खा के गई, आई, फिर एनर्जी लॉस, फिर खाना खा के आई। 2 घंटे मैडम जी, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। इतना टाइम थोड़ी चाहिए मुझे तेरे साथ। मुझे तो बस थोड़ा बहुत काम करना है। तू तो जानता ही है कि जरूरी नहीं है कि मैं तुझे 2-4 घंटे ऐसे बिजी रखूं। लेकिन अब देखो, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो तो होती है। अब अगर तू मेरे साथ चलेगा ना तो तुझे भी मजा आएगी। मैडम मुझे तो मजा आएगी, वो तो मुझे पता है, क्योंकि आज तक मैं जब भी गया हूँ ना, भाभीयों के साथ गया हूँ। आप जैसी कच्ची कली लड़की के साथ जाऊंगा ना तो मजा तो आनी। लेकिन मैडम अब देखिए ना, अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब पैसे तो बनते ही है ना। अब आप देखिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी से आई है, 5,000 रुपये देंगे तो वो भागिया जहाँ तो स्कूटी से आती है, उनमें आपने फर्क क्या रह जाएगा? घोड़ा और घास की दोस्ती थोड़ी करा रही हूँ मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुझे भी मजा आएगी और क्लाइंट तेरी इतनी सुंदर, लंबी चौड़ी और बढ़िया है तो थोड़ा डिस्काउंट तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। अरे मैडम, आपके लिए चलिए ठीक है, मैं 10,000 से 8,000 रुपये कर लिया, अब इससे कम मत कराइएगा। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, 8,000 दे दे, 8,000 में फिक्स करते हैं। और लेकिन मैडम एक चीज़ और, अगर सर्विस अच्छी लगी ना तो आप बहुत टिप्स वगैरह देंगी ना आप? अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? अगर तुझे तेरी सर्विस पसंद आ गई तो टिप तो छोड़, तुझे मैं रेगुलर के लिए बांध दूंगी। अरे मैडम, फिर क्या दिक्कत है? वैसे एक बात तो है, आज तक मैं जितनी भाभी के साथ गया हूँ ना, किसी ने मेरी तारीफ तो की है, लेकिन आप सर्विस लेने से पहले तारीफ कर रही हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। अरे दरअसल ना, तेरे बारे में बहुत रिव्यूज सुने हैं मैंने, बहुत आंटियों ने तेरा रिव्यू दिया है मुझे, और एक लड़की ने भी। मैडम, अभी मैं एक वेब सीरीज में भी काम कर रहा हूँ, उसमें टीना आंटी हैं। मुझे लगता है ना, वो वेब सीरीज से मुझे काफ़ी फायदा मिल रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, बोलती मैंने आपको देखा है, तो चलिए ना मेरे साथ। मैडम जी, जब वेब सीरीज में जैसा होता है ना, वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही होगा। तो फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? चुपचाप चल मेरे घर और तुझे मैं। अरे मैडम, क्या बकवास करी? घर वर नहीं जाता ये, कोपचम चलो, अपना वहाँ पे कोठा बना हुआ, वहीं आराम से करके पैसा लेके चले जाइएगा। तो दिमाग खराब है क्या? मुझे देख, मेरी गाड़ी देख, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे गई ना, तुरंत मुझे लोग पहचान लेंगे और मेरा जीना हराम हो जाएगा। मैडम जी, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ कोई नहीं आता जाता है, सारी भाभीयों को ना मैं वहीं ले जाता हूँ। अब घर जाएंगे मैडम जी, वहाँ कोई देख लेगा, आपका पति होगा, देवर हो, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम समझो ना, घर में सेफ्टी रहती है, इन सब जगहों पर रेड बहुत पड़ती है, और मुझे ना किसी फालतू के पुलिस चक्कर में नहीं पड़ना। अरे मैडम, सब पुलिस वाले की टेंशन मत लीजिए, उनसे अपना सब सेटलमेंट है। वैसे भी यहाँ का जो बेड है ना, लपलपा खचर 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 के आवाज नहीं करता है। आपके आवाज जाएंगे ऐसे ऐसे आवाज करेगा ना, बात ये है। नहीं यार, मेरे घर में सारी प्रीमियम चीजें हैं। अब वो तुम मुझे और मेरी गाड़ी को देख के समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा घर कितना अच्छा होगा। अरे तो मैडम, एक काम करते हैं ना, गाड़ी में बताएं दबा दें। नहीं यार, गाड़ी में स्पेस नहीं होता है, वो मजा नहीं आएगी, वो सारी चीजें कर नहीं पाएंगे। बात तो आपके सही है। चलिए ठीक है, कोई लोचा होगा संभाल लीजिएगा। अरे परेशान मत हो, अगर कोई लोचा होगा ना तो तुम भाग जाना। तो मैडम जी, काम करिए, एडवांस दीजिए और सर्विस लीजिए मेरी। एडवांस? अच्छा 1 मिनट यहीं रुको। अरे मैडम, आप एडवांस लेके आइए, बिना पैसों के मैं कुछ करता नहीं हूँ। आज तो इनको मैं मियाँ खलीफा बना दूंगा। वैसे भी अभी मेरे चक्कर में पड़ी कहाँ है, मियाँ खलीफा जब करने लगी तो ये किसकी इतनी मूली हैं। आइए मैडम, जल्दी से। ये ले तेरा एडवांस। अरे वाह मैडम, पूरे के पूरे 10,000 रुपये आपने दे दिए। क्या बात है मैडम जी, सर्विस लेने से पहले इतना ज्यादा, मैं तो सोचा 2-3 हज़ार रुपये एडवांस देंगी। अरे 2-3 हज़ार रुपये में क्या, मैंने तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं। 8 में बात डन हुई थी, लेकिन 10 दिए। लेकिन मैं पैसे इसीलिए तुझे एडवांस दे रही हूँ कि जैसा मैं कहूँगी वैसा तुझे करना पड़ेगा। अरे मैडम, आप बेफिक्र रहो। अब ये बताओ, दारू चखना बियर कुछ लेना है? जो लेना है रास्ते से ले लियो। अरे मैडम, आप चलिए, फिर बैठिए, आप फिर देखिए मेरा कमाल। आप भी ना थक गए ना सर्विस लेते लेते, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो
तो देखी जाएगी कौन थकता और कौन परेशान होता। चलिए मैडम बैठिए, मैं आता हूँ फिर। हाँ, मैडम तो बड़ी होशियार हैं। एक काम करता हूँ, आज मैडम को मैं बजा ही देता हूँ। मैडम भी क्या याद रखेंगे किस बॉडी बिल्डर से पाला पड़ा है। अबे आ भी जाओ। अरे आया मैडम। मैडम मेरे को हल्के में ले रही है, अब देखते जाओ मैडम साहब मैं क्या करता हूँ। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा था कि घर अब फालतू में चल रही थी। अब आपकी गाड़ी में सीट देख रही है, चौड़ी चौड़ी है। ठीक पीछे काम हम करके चल देते हैं, क्योंकि मुझे और भी लड़कियां देखनी है। अब आप जैसी लड़की मुझे घर ले जाएंगी ना, तो वहाँ पे लोचा हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अब सीट देखिए ना, आप बता रही सीट छोटी है। अरे मैडम जी, पोजीशन चेंज कर ना सर्विस ले लीजिएगा। मैडम जी करके चलते हैं। बात ऐसी है ना कि मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह और आंटियों की तरह सिंपल नहीं लेती हूँ। मुझे कायदे से लेना पसंद है, और अगर मुझे कार में कंफर्ट नहीं हुआ ना तो मेरे सारे पैसे वेस्ट होंगे। मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे ही इसलिए रही हूँ ताकि मेरे हिसाब से तू कर सके। अगर नहीं करना है तो पैसे वापस कर। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही, मैं तो आपके फायदे के लिए बता रहा था। अब वैसे क्या है ना, ये घर ले जाएंगे, घर आपका यहाँ से 2-3 किलोमीटर तो होगा ही। अब घर ले जाएंगे, वहाँ पे आपको नाश्ता पानी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि काम भी कर लेते और दारू बियर भी यहीं पी लेते। अब घर पे क्या है ना कि चखना लाओ, दारू लाओ, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे क्या टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और रही बात, आपने बोला कि मैं अलग अलग तरीके से लेती हूँ, तो मैडम जी अभी आपने मेरा रिव्यू पढ़ा नहीं है। मैं ऐसे तरीके से करता हूँ ना कि भाभियाँ लोग हमेशा याद रखती है। आप तो वैसे भी कच्ची कली हैं। भाभियों से क्या पूछना, तू मेरी बात सुन, मेरे साथ चल और जैसे जैसे मैं कहती जाती हूँ ना कर दे। और ज्यादा सवाल जवाब करता है ना तो मेरा भी मूड डाउन हो रहा है। मेरे साथ चलेगा, आराम से मेरे हिसाब से काम करेगा ना तो मजा आएगा। अरे मैडम जी, मजे देने के लिए तो मैं आया हूँ। चलिए, टाइम ना लगे, चलिए आइए। अरे मैडम जी, ये तो आपका घर होटल से भी बढ़िया है। वो तो मैं तुमसे कह ही रही थी, कहाँ तुम होटल के चक्कर में पड़े हो जब मेरा घर ही इतना आलीशान है। अरे मैडम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। होटल जाते हैं ना तो वही 10x10 का रूम मिलता है। यार तो बिल्कुल बड़ा बड़ा रूम होगा ना। वही तो मैं कह रही हूँ, इसमें बेड, सोफा, बालकनी सब है। तुम एक काम करो, फटाफट अंदर चलो, कोई देख लेगा। सही आइटम हाथ लग गया है, और किसी ने देख ना लिया, आज इसके अंजड़ पंजड़ सब इकट्ठा ढीले करते हो। मैम साहब इधर? नहीं, ऊपर। मैम साहब आइए, आप ऊपर आइए। मैम साहब कोई होगा तो नहीं ना? नहीं, इस घर में मैं अकेले ही रहती हूँ, तुम परेशान मत हो। किसी की मेरी परमिशन के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। सब देवर और आपको तो नहीं होगा ना? अरे कोई नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। तब ठीक है मैडम। सही है, सही आइटम है। अपने हिसाब से खुद ही आगे आगे बढ़ा चला जा रहा है, मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ये भाभी भी ना रोज़ रोज़ नए नए लड़कों के साथ आती हैं। अगर भैया को पता चल गया ना तो इनको घर से बाहर निकाल देंगे। एक काम करता हूँ, भाभी को ना बालकनी में बुलाता हूँ। अरे मैम साहब, आपका घर तो बहुत चौकस है। अरे मैम साहब, हम जानते हैं होटल में जाते थे ना तो वहाँ सारा 10x10 के रूम में ना एक 3x6 का तखत पड़ा रहता है, उसमें भी कीड़े आवाज़ करते रहते थे। इसीलिए तो मैं होटल में नहीं जाती, ये सुविधा होटल में नहीं मिलती। मैडम जी वही तो खुशबू बहुत मार रहा है। वो साला वहीं पे जानते टपाटप करके साले वहीं पे साले उल्टी पल्टी कर देते हैं साले सब। वो तो है, इतना तो मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं अपना घर ही बनवा लिया है। जो काम करना है ना अपने बंगलों में लाओ। मैडम जी, आपकी जैसे लड़की है, सब कस्टमर आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। वैसे भी अब हर लड़की को और हर भाभी को राय दूंगा कि अपने घर ले चले, कौन रहता नहीं है। वैसे भी दिन में आदमी नौकरी चाकरी चले जाता है, देवर नौकरी चाकरी चले जाते हैं, और अकेले रूम में टापाटाप करने में मज़ा तो आती है। वही तो मैं तुमसे कह रही थी, अब एक काम करो, फटाफट काम स्टार्ट करो। अरे मैडम जी आओ तो। अरे रुको, करते हैं, लेकिन मुझे ना कुछ बात करनी थी तुमसे। मैडम जी क्या बात करनी, मेरे को ना 2 साल का एक्सपीरियंस है मैडम जी। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है मेरा। किसका कॉल है मैडम? अरे चुप रहो 2 मिनट। हेलो, बालकनी में आइए जरा तो। अभी? हाँ अभी। अच्छा एक मिनट रुकना, मैं आ रही हूँ। कौन है मैम? अरे वो मेरा देवर है, कुछ काम है उसको। देवर? हाँ। मैडम आपने तो बोला था कोई नहीं है। अरे घर में कोई नहीं है, बाहर आया मिलने, मैं देखती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा। नहीं मैडम कि मैं यहाँ पे हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम चिल करो और यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। हाँ साला इसका देवर कहाँ से आ गया, पता चले आ जाए तो हमारा हाथ पैर भी तोड़ दे। एक काम करता हूँ, बेड के नीचे घुस जाऊँगा जिससे आएगा तो। हाँ भाभी को
बताते। क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो लगातार? भाभी ये सब क्या है? क्या क्या है? रोज रोज नए लड़कों की फात आ रही है, ये सब आपके ऊपर शोभा देता है क्या? मेरी मर्जी, मेरा भी कर रही है, मैं चाहे जिसको अगर लाऊं। भैया का पता चल गया ना तो आपको घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। भैया को पता चल जाए? कौन बताएगा भैया को? तुम? हाँ मैं ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, बता दो, कॉल करो अभी। और ये भी बता देना साथ साथ कि कल 50,000 रुपए लिए थे, पिछले हफ्ते तुमने 1.5 लाख रुपए लिए थे, और परसों तुम्हारे रूम से सुबह 4 बजे वो जो लड़की निकली थी। अरे भाभी आप तो ये सब छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती हो। वैसे भी आपका देवर हाथ ले हाजिर है, ये सब लड़के बुलाने की क्या ही जरूरत है। अच्छा, अपना बुद्धि ना थोड़ा कम चलाओ। अरे वो सब छोड़ी भाभी, मैं क्या कह रहा था, वो जो आपकी जो दोस्त नहीं है। अब कौन दोस्त है, किसको लाइन मार रहे हो तुम? अब तुम प्रिया के पीछे पड़ गए? अरे क्या कंटो माल दिखती है, अगर मैं बात करूंगा ना मेरे को मना कर देगी। आपकी दोस्त है, आप प्यार से बात करेंगे, मेरे लिए तैयार कर दीजिएगा, मान जाएगी, मैं भी फिर लेकर रात रात घूमूंगा, फिर आप इधर गेम में जाइए मैं उधर, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब चीज़ें ना आराम से की जाती है, हौले हौले। कल मेरी एक पार्टी है, 7-8 सहेलियाँ आएंगी, क्या और भी लड़कियां होंगी जो पसंद आए बताना। तो एकदम यही पहन के चलेंगे कोई, और बॉडी शॉडी से तो दिख ही रही है। घर ही में पार्टी है, तुम ही बना के खिलाओगे सबको। दिल का रास्ता पेट से जाता है ना, तो तुम ही बना के खिलाना। अब जिसको पसंद आ जाए, जो तारीफ कर दे वो तुम्हारी। ये भी बात सही है, लेकिन हाँ अगर आप डायरेक्ट उससे बात करेंगे, पता चला मैं बात करूँ थप्पड़ वप्पड़ मार दे, फिर मेरी बेइज्जती इज्जत का फंदा निकल जाएगा। अभी तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेटिंग कराएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है भाभी, आप उधर मजे करिए, मैं इधर वहाँ फटाफट सेटिंग करा दीजिएगा। सेटिंग में करा दूंगी, लेकिन तुम मेरी सेटिंग क्यों खराब कर रहे हो? अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप निकलिए। चल भाभी भी ना यार प्रिया से सेटिंग करा देगी तो फिर हमें भी रात लेके गायब रहूँगा साला। इधर ये मजे करे, उधर मैं मजे। कहाँ रहेगी मैडम, जितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहीं मिलके प्लानिंग तो नहीं कर रही मुझे मारने की? अरे मैडम आ गई। अब क्या बोला आपके देवर ने? अरे कुछ नहीं, पूछ रहा था कौन है क्या, मैंने बता दिया। आपने क्या बोला? अरे जो है वो बताया, और क्या। मतलब आपने ये बता दिया कि मैं किसी लड़की को लेके आई? अरे मेरे घर में सब चिल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, चिल करो। अरे मैडम जी, अरे बताते ही आपके देवर को मैं फोड़ डालता, वैसे भी जिम में जाता हूँ ना मैं। अच्छा, अभी 10 मिनट पहले तुम्हारी फटी पड़ी थी। अरे वो क्या है ना कि फर्स्ट मीटिंग थी ना, अब जानेंगे उसके बारे में, साला फट्टू है आपका देवर। फर्स्ट मीटिंग मैडम क्या इंतजार नहीं होता, फटाक से आई करते। हाँ करते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़े बातचीत तो कर ले जो बीच में छूट गई। बातचीत तो इतने समय से हो ही रही, पूरी गाड़ी में बात की, आप मुझे टच करने का मौका नहीं दे रही आप। वैसे भी सुनिए, हमारा एक्सपीरियंस इतने सालों का है, 2 घंटे से कम नहीं काम चलेगा। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? अरे 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है मैडम। ओ 5 से 6 साल। मेरी वेबसाइट बनी है, वेबसाइट पे टीना आंटी सर रिव्यू तो पढ़िए मेरा। ओहो, तो कितना कमा लिया तुमने 6 साल में? अरे मैडम जी क्या बताएं, पैसा आता है लेकिन खर्चा भी बहुत हो जाता है ना मैडम जी। इस लाइन में पैसा है लेकिन क्या बताए खर्चा बहुत है। वो तो है, मैं भी सोच रही थी ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी इसी लाइन में मैं करवा दूं। तुम बताओ कैसे ऐड होते हैं इसमें? मैडम जी लड़कियां आ जाती है ना तो और मजा आ जाता। लड़कियां तो कम आती हैं मैडम लड़कों को ले जाने, लड़के आते हैं लड़कियों को ले जाने। बताएं आपको। तो मैं कह रही हूँ अपनी फ्रेंड को ऐड करवा दो इसी सब काम में, बढ़िया कमाएगी नहीं? अरे मैडम जी आप हमारे पेट पे लात मारेंगे क्या? आपको हम दूसरी जगह बता देंगे, वहाँ खड़ा करवाइएगा, वहाँ लड़के बहुत आते हैं। कहाँ खड़े होती हैं? अरे वो जेबी रोड के पास। अच्छा, क्योंकि मैं रिंग रोड पे खड़ा होता ना, वहाँ से भी लड़कियाँ भाभियाँ आती हैं, वहाँ का अड्डा अलग है ना। अच्छा। और मैडम हमेशा वहाँ भाभी आया करती है। आप जैसे कच्ची कली तो फर्स्ट टाइम आई है, आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस ही अलग रहेगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ एक्सपीरियंस तुम्हारा इतना यादगार रह जाएगा ना, तुम लाइफ में नहीं भुला पाओगे। मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, आप भी याद करेंगी हमारी सर्विस लेके। आप बुलाई होंगी अरे गहरे जिसको भी, लेकिन हम जिम में जाते हैं मैडम जी, जब हमारे साथ एक्सपीरियंस रहेगा ना आपका तो मजा आना है, पैसा वापस। हाँ मैं भी देखती हूँ कि कितना तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस। मैडम इंतजार क्यों कर रही, चली। अरे रुको, अभी ना मेरा मूड नहीं बन रहा है, थोड़ा मेरा मूड बनाओ। मैडम जी मैं मूड बनाऊंगा ना, एक काम करते हैं ना, थोड़ा दारू बियर का जुगाड़ करिए, मजा आ जाएगा। अरे दारू बियर का जुगाड़ तो मैं कॉल पे ही कर दूंगी। अरे मैडम सुनिए, मेरे लिए जानते वाले ब्लैक डॉग मंगाइएगा, मजा आ जाएगा। ब्लैक डॉग? अरे मैडम बड़े महंगे शौक है तुम्हारे। अरे तो मैडम डॉग बन भी तो जाऊंगा मैं, ये भी तो देखिए। मैं एक काम करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, उसको ही कॉल कर देती हूँ, वो लेती आएगी। अरे वही मैडम 1 घंटा दोनों को दे दूंगा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये वही लड़की है जिसको इस इंडस्ट्री में ऐड कराना है। अरे नाम मैडम अच्छा है, लेकिन उससे बोलिए 2 ब्लैक डॉग लाने के लिए, एक आपके लिए एक उसके लिए, है ना मैडम? ठीक है भाई, मैं मंगा देती हूँ। वैसे क्यूट है ये शक्ल है इसकी, बढ़िया लड़की।
क्या हो गया? मैडम क्या क्या अरे क्या इधर बकवास दो कर रही मेरा हैं मैडम? फोन। मैडम मैं जी इसको क्या कॉल बकवास कर कर दूं। ये नहीं मैडम, रुकिए रुकिए कॉल मत करिए। ये कैसे जानती है इसको आप? अरे मेरी दोस्त है। मैडम जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है मैडम। अबे पागल हो क्या? अभी सुबह से एक क्लाइंट निपटा रही थी। अरे मैडम पिकार्डली में। अरे मैडम क्या बकवास कर रही हो? ये बिल्कुल शरीफ लड़की है, ये सब चक्करों में पड़ती भी नहीं, ना जानती सब चक्करों के बारे में। अरे ऊपर से सब शरीफ लगते हैं, शरीफ तो तुम भी लगते हो क्या? मैडम जी मेरी तो मजबूरी है ये सब काम करना है मैडम जी। मैम ये सब क्या बकवास कर रही हैं आप, मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसकी भी मजबूरी है। अरे उसको मैडम ये जी सब कोई पैसे इसकी कोई वैसे की मजबूरी जरूरत नहीं है, पड़ती रहती उसका बाप ना एक नंबर का पैसे वाला है मैडम, आप उसको नहीं जानती हैं। अगर आप उसकी दोस्त होती ना आप उसको अच्छे तरीके जान रही होती। तो तुम क्या कर रहे हो ये सब? तुमने उससे शादी करने का वादा किया था ना, तो तुम ये सब काम और पिछले 4-5 साल से तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने उसको झूठ बोल रखा है, 4-5 साल से उसको बेवकूफ बना रहे हो। तो आप तो उसकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बार भी। इसका बाप ना एक नंबर का पैसे वाला है। उसने पता है मेरे से क्या बोला जब मैं शादी बात करने गया कि तुम कमाते कितना, 10,000 12,000 रुपए। अगर एक महीने में 2 लाख रुपए कमा के दिखाओगे ना तब मैं मानूंगा महीने का 24 लाख रुपए, बस साल का 24 लाख रुपए। मैडम बताइए इतनी कमाई किसमें थी? तो मेरा एक दोस्त था, बोला यहाँ पे खड़ा हो जा। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ ना मैडम जी तो वहाँ आंटियाँ भाभियाँ आना स्टार्ट हुई और मुझे इन सब चक्करों के ज़्यादा पैसे मिलने लगे। तब से मैडम मैं ये सब काम करने लगा। ऐसा है ना, दरअसल मैं तुम्हारी मदद करने आई थी कि मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकूं। लेकिन जिस लेवल की मक्कारी तुम कर रहे हो 4-5 साल से और पैसे कमा रहे हो, जी मैं मुझे झूठ नहीं बोल रहा लगता था है मैडम, मैं थोड़ा फेंक दिया था एक्सपीरियंस ताकि मुझे काम अच्छा मिले। अरे जाओ, मैडम मैं मुझे सिर्फ नहीं ये लगता कि तुम 4-5 सुधरोगे। नहीं मैडम जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं सिर्फ 3-4 महीने से कर रहा हूँ मैडम जी। 3-4 महीने से लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के। 2 ब्लैक डॉग चाहिए, अरे 2 मैडम लड़कियों जी को वो एक तो मैं एक थोड़ा घंटा दे फेंकता दूंगा। हूँ ताकि थोड़ा सामने वाली पार्टी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए। मैं कैसे जानती हैं। मान लूं कि तुम सुधर गए हो? मैडम जी वो मेरा कोई सोशल मीडिया पे कोई वो नहीं है। टीना आंटी से मैं झूठ बोल रहा था कि ताकि मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे मिले, उतना तुम वो तो कहते फेंकना तुम्हारी पड़ता है ना। वेबसाइट है पूरी। अरे मैडम जी मैं झूठ बोला था कि ताकि कस्टमर ज़्यादा पैसे दे सके। मैम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बताइएगा। अगर उसको पता चला ना तो ठीक जीते है, जी मर ठीक है, ठीक जाएगी। है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, 1 मिनट यहीं रुको। मैडम जी कहाँ जा रही हैं? आज तो लोचा हो गया, मैं सारे काम छोड़ दूंगा, एक अच्छी नौकरी पकड़ लूंगा, भले थोड़ा देर में शादी हो। पकड़ो। मैम साहब इतने सारे पैसे, ये तो 40-50 हज़ार रुपये। हाँ, ये पैसे अपने पास रखो और मैं तुम्हें जॉब भी देती हूँ। चलो मैम इतना साहब, तो मैं कर ही सकती हूँ अपनी देखिए, मैं दोस्त के काम बॉयफ्रेंड। जिस काम के लिए आपने लाया वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें वो करना है कि अरे पैसे नहीं चाहिए? पैसे चाहिए मैम साहब। अब मुझे अब जो जॉब देंगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। अगर तुम्हारी कोई वीडियो मिल गई, कोई वेबसाइट मिल गई, या अगर तुम दोबारा किसी रोड पर मुझे खड़े मिल गए। नहीं मैम साहब आप मुझे नौकरी दे देंगी ना तो मैं किसी रोड पे खड़ा नहीं होऊंगा, और वेबसाइट तो कोई है ही नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं मैम साहब, कितने नौकरी दिन का तक क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी मिलेगी ना तुमको। तुम आओ ना कल यहीं पे इसी लोकेशन पे। अच्छा मैडम इसी लोकेशन पे? हाँ, ठीक मैम साहब, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बताइएगा, अगर उसको पता चल गया ना दिक्कत हो जाएगी मैम मैं साहब। कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी कुछ मत बताना। नहीं मैम साहब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। इसको लगता है मैं इसकी बातों में आ गई हूँ। 4-5 साल से बता रहा था और अब एकदम से झूठ बोल रहा है। इसका तो मैं बैकग्राउंड चेक कराती हूँ और देखती हूँ कितनी काली करतूतें हैं, कब से असलियत में काम कर रहा है, और सब बताऊंगी श्रेया को।